हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय अश्विनी। तो जैसा कि मैंने बताया था अपने ब्लॉग में कि मैं मैथ का एग्जाम देकर आऊंगा तो मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने पेपर सॉल्व कराया। वो जो हम मेरा पार्ट 1 वीडियो है वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था। उसमें मैंने केवल 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराए, इसलिए मैंने उसमें उतना ही तक सीमित रखा। आज मैं जो क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। अगर आधा घंटे में हो जाता है तो उसको, या तो पार्ट 3 में जो सवाल बचेगा उसको, ये पेपर हम लोग पूरा सॉल्व कर देंगे। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 6 क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन हल करना है। तो तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तुल्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं समतुल्य होती हैं यदि उनके अंश और हर में समान अंकों से गुणा किया जाए। तो जैसे हमारा 1/2 है, हम समान अंक से अंश और हर दोनों गुणा करें। ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। समान अंक बोला है तो समान अंक, दो समान ही अंक है। बात कितना हो जाएगा, 2/4। अगर हम इसको काटे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हमारा वही आ गया। तो मतलब ये जो है तुल्य परिमेय संख्या है 1/2। तो इसमें उदाहरण भी पूछा था तो यही हमारा उदाहरण होगा। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने वाला कि 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या। 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बताएं। तो परिमेय संख्या के निकालने के लिए एक सूत्र होता है, Qn बराबर 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी, जहां a हमारा 1 है और b हमारा 2 है, बराबर 1/2, 1 + 2 3 होगा। 3 होगा, फिर 3 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 3/2 होगा। ये हमारी पहली परिमेय संख्या हो गई। फिर परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लिखेंगे Q2 बराबर 1/2 Qn प्लस बी। मतलब जो हमारा पहला परिमेय संख्या आएगा उसी का मान हम इसमें रखेंगे। तो 1/2 Qn हमारा कितना है, 3/2, 3/2 प्लस 2, क्योंकि बी हमारा 2 है। 1/2, 2 दूनी 4, 4 3 7, गुड़े ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट थकेगा तो गुड़े का चिन्ह लग जाएगा। 7/2, 7/4। और आप ऐसे इसको पहचान सकते हैं कि मेरा जो परिमेय संख्या है वो सही है या गलत। अगर हम इसमें भाग दें तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। और इसमें भाग दें तो मतलब 2 से नीचे रहेगा, 1 से ऊपर रहेगा। 1 तथा 2 के बीच पूछा तो मतलब 1 से अधिक हो और 2 से कम हो। ये हमारा दूसरा परिमेय संख्या हो गया। अब हम तीसरा निकालेंगे। तीसरा निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला, Q3 बराबर 1/2 ब्रैकेट में Q2 प्लस बी। Q2 का मान हमारा कितना निकला है, 7/4। तो 1/2 7/4 प्लस बी हमारा 2 था। 1/2 गुड़े, क्यों ब्रैकेट देगा तो गुड़े का चिन्ह लगता है। 4 दूनी 8, 8 7 15, 15/4। तो गुणा करेंगे तो 15/8। तो अगर देखे तो 8 1 कम 8, 1 कम हो गया, मतलब 2 से कम है और भाग देने पर 1 से अधिक होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हम लोगों ने 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली। पहला हमारा 3/2 आया था, दूसरा 7/4, तीसरा 15/8।
ये हमारी 3 परिमेय संख्याएं हैं 1 और 2 के बीच। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है बहुपद px का शून्य ज्ञात करना है। ये जो हमारा एक बहुपद है px, इसे p ऑफ x पढ़ते हैं, बराबर 2x प्लस 1। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य, जब भी शून्य पूछे तो हम क्या मानेंगे, बराबर में 0 माना 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, ये +1 है उधर जाएगा -1, x बराबर हमेशा जो चर के पहले जो संख्या रहती है वो हमेशा हर में जाती है। ये जो चर है उसके पहले ये संख्या है तो ये हर में नीचे जाएगी और ये अंश में जाएगा -1/2। मतलब ये हमारा बहुपद का शून्य है। शून्य का मतलब कि बहुपद में वो मान रखने पर हमारा मान शून्य हो जाना चाहिए। तो अगर हम -1/2 इसमें रखे तो शून्य हो जाएगा। अभी चलिए प्रूव कर देते हैं। 2x हमारा -1/2 है इंटू -1/2, 2 से 2 कट गया, +1 भी दिया है तो -1 +1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अतः -1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब दिया है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये दोनों रेखाएं का मतलब यही निर्देशांक ज्यामिति का जो होता है, जैसे ऐसे निर्देशांक ज्यामिति होता है, ये x अक्ष x डैश, y अक्ष y डैश, तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं। देखो तो ये यहाँ पे x रेखा भी प्रतिच्छेद कर रही है, y भी, क्योंकि जब दोनों रेखाएं मिलती हैं आपस में तो वो प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि इस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये 0 का होता है और इस बिंदु का नाम मूल बिंदु है। इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। इसका नाम जो ये है, इसका नाम हमारा मूल बिंदु है। फिर दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, कॉमा y बराबर 1 और जो समीकरण है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k, और हमें k का मान बताना है। x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो मान रख देते हैं। मान रखने पर 2, x का मान हमारा 2 है तो 2 गुणे 2 प्लस 3, y का मान हमारा 1 है, बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, तो k बराबर 4 3 7, k का मान हमारा 7 आया है। तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो दोनों मान इक्वल हो जाएगा, मतलब हमारा जो मान है वो सही है। फिर हमारा छठा क्वेश्चन दिया है, 5, हम लोग को 5 ही सॉल्व करना था लेकिन दिया तो हम लोग पूरा ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा छठा क्वेश्चन दिया था कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसी तरह बता दे रहा हूँ कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे ये एक रेखा है, रेखा कोई का नाम नहीं, ये रेखा है। फिर आप लोग को पता होगा कि एक सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 अंश का होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक लंब डाल दिया, या तो आप थोड़ा टेढ़े में कर सकते हैं किसी भी तरीके से। फिर ए ओ सी बी, फिर उदाहरण सहित बोला है तो हम लिख सकते हैं
कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180। तो उदाहरण में यही हमारा संपूरक कोण है, जिन दो कोणों का योग इस कोण और इस कोण का योग जो है वो 180 अंश के बराबर होगा, इसलिए ये कोण हमारा संपूरक कोण है। तो जो पहला प्रश्न था वो हम लोग का हो चुका है। अब दूसरे में दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। हमें इसमें से केवल 3 खंडों को हल करना है। तो इसमें कोण वाला सवाल दिया है, एक ऐसे रेखा है, उसपे एक ऐसे, फिर दिया है नामकरण है AOBC, और जो ये वाला कोण है हमारा 4x है, और जो ये वाला कोण है वो 2x है। हम उतना ज्यादा लिख के नहीं करेंगे, बस जैसा कि मैंने अभी पहले ही जो उसमें था क्वेश्चन में, संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो अगर ध्यान से देखें तो ये संपूरक कोण है और सरल रेखा भी है, और सरल रेखा पे कोई जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है, और ये 180 अंश के बराबर होगा। जैसे संपूरक कोण में उदाहरण था कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180, तो सेम उसी तरह होगा। कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180। कोण AOC का मान हमारा क्या है 4x, प्लस BOC का मान क्या है 2x बराबर 180 अंश। 4 2 6x बराबर 180 अंश। x बराबर मैंने बताया था कि जो चर होता है उसके पहले जो संख्या रहती है वो हमेशा हर में जाती है, और ये अचर है तो ये अंश में जाएगा। तो 180 बटा 6, x बराबर 6 तिलिक 18 0। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। x का मान पूछा था तो हमने केवल x का मान ही बताया, नहीं तो अगर हम यही x का मान कोड में रख देते तो हमें कोड भी पता चल जाता। फिर दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 2x बराबर -3। पहला है 2x बराबर -3। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें केवल एक चर है और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है दो चर वाले, तो हम इसे दो चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2x प्लस 0 इंटू वाई। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटू का निशान है अगर आप बीच में लगा देंगे तो वो आपको दशमलव में आ जाएगा। अगर वही मान आप अगर नीचे लगाएं, जैसे मैंने 0 के नीचे लगाया है तो वो इंटू में आएगा। अगर मैं यही बीच में लगाता वो दशमलव हो जाता। फिर ये जो -3 है ये इधर आएगा +3 बराबर 0, क्योंकि इधर कुछ बचा नहीं 0 होगा। तो ये हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हो गया, एक चर x दूसरा चर y। और आप कहेंगे कि ये कहां से आएगा फिर ये कहां जाएगा, तो हम लोगों ने अपने से लाया, लेकिन अगर ध्यान दे 2x प्लस 0 इंटू वाई, 0 का गुणा y में करेंगे तो 0, 0 का संख्या किसी भी 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें तो 0 ही आता है। उसी तरह 0 का y में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। और अगर 0 किसी चीज में जुड़ता है तो जो संख्या रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 0 है 2x में जुड़ेगा कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब अगर हम इसे देके सॉल्व करेंगे तो हमारा 2x बराबर -3 आ जाएगा। तो हम इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में ऐसे ही लिखते हैं। अब हमारा दूसरा है
ये कहाँ गया दूसरा? अच्छा यहाँ पे है। y बराबर 3, y बराबर, अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन है। y बराबर 3, तो y बराबर 3 है तो इसमें भी हमारा एक चर है, सेम उसी तरह होगा जैसे कि इसमें y चर दिया है, x चर हमको बताना है। तो x चर को ज्ञात करने के लिए 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 है, इधर आएगा -3 बराबर 0। 0 का गुणा x में करेंगे 0, 0 को y में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये भी हमारा दो चरवार रैखिक समीकरण के रूप में हो गया। आपको चाहे हो सके तो y दिया रहे, x न दिया रहे, x दिया रहे, y न दिया रहे, तो मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम इसी तरह इसे लिखते हैं। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश पूछा है, तो तीसरे चैप्टर का जो हमारा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें 4 होता है, 4 चतुर्थांश होते हैं। ये प्रथम होता है चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें दोनों प्लस होता है। ये हमारा एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई अक्ष, वाई डैश। तो हमारा पहला अक्ष जो होता है वो दोनों प्लस में होता है, दोनों प्लस। और ये जो दूसरा होता है ये माइनस प्लस होता है, और जो तीसरा होता है वो दोनों ही माइनस होता है। और जो हमारा चौथा होता है वो प्लस कॉमा माइनस। तो हम इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाए क्योंकि चतुर्थांश हमने दे ही दिया है, आप तो पहचान के लगा ही लेंगे, तो हम लोग बस 2-3 करेंगे। तो यही हमारा पहला दिया है -3, माइनस प्लस किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा क्योंकि माइनस प्लस है। और यहाँ पे प्लस प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो y अक्ष होता है वो भी प्लस होता है, x अक्ष होता है वो भी प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस प्लस। और याद करिएगा हमेशा पहले x को लिखा जाता है, y को नहीं लिखा जाता है। अब यहीं पे है माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस पहले क्यों आया? क्योंकि जो x अक्ष है वो यहाँ पे प्लस होती है, यहाँ पे आके माइनस हो जाती है, और हमेशा x को पहले लिखा जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर x लिखा। और जो ये हमारा y अक्ष है ये प्लस है, और यहाँ पे दोनों माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ का y अक्ष भी माइनस है, यहाँ का x अक्ष भी माइनस है, तो दोनों माइनस होगा, क्योंकि x y अक्ष दोनों माइनस है तो दोनों माइनस होगा। फिर हमारा चौथा प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो हमारा y अक्ष जो है, अरे जो x अक्ष है ये ऊपर वाला हमारा प्लस है, x को लिखते हैं इसलिए x प्लस है तो पहले प्लस रहेगा। तो जो y है वो नीचे माइनस में, मतलब y ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, जो x है वो इधर प्लस में इधर माइनस में। तो हमारा दूसरा है 4, -1, 4, -1, प्लस माइनस, प्लस माइनस कहाँ गया? यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो 2 क्वेश्चन लगा लिया हम, मैंने तो आप लोग को निर्देशांक के बारे में बता दिया कि अगर प्लस माइनस दिया रहे या माइनस माइनस दिया रहे या दोनों प्लस दिया रहे तो वो किस चतुर्थांश में होगा। मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख लिया, आप लोग इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं इरेज करके दूसरा बताता हूँ।
फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नहीं नहीं नहीं, ये तो चौथा, अभी गुणनखंड हमारा बाकी है। हमारा चौथा है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड तो मैंने आप लोग कितनी बार बताया है, 3-5-6 वीडियो में तो मैंने गुणनखंड ही बताया। आप लोग उसे जाके देख लेंगे तो आप लोग गुणनखंड एकदम अच्छा से आएगा, आप लोग से कभी गलत होगा ही नहीं। तो जो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसमें 2 गुणनखंड दिया है, तो हम लोग को दोनों करना पड़ेगा। पहला है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। तो मैंने बताया था कि जो अचर संख्या रहती है, इसमें से अचर संख्या क्या है, 1 है। अरे नहीं, सॉरी, हाँ हाँ सही है। जो अचर संख्या रहती है उसका गुणनखंड किया जाता है, परंतु जो पहला x² है, अगर उसके पहले कोई संख्या रहती है तो हम उसका गुणा अचर वाले संख्या से करते हैं। जैसे हम इसका गुणा अचर वाले संख्या से करेंगे, अचर हमारा 1 है तो हम इसका अचर 1 से गुणा करेंगे, तो 12 कम 12। फिर अब 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 7x आना चाहिए और गुणा करने पर 12। 6 दूनी 12, 6 2 8, जरा ये नहीं होगा, 4 3 12, 4 3 7, हाँ ये हमारा सही गुणनखंड होगा। तो 12x², दोनों माइनस में रहेगा क्योंकि तभी जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है तो जुड़ेगा, भले से ही वो माइनस में क्यों ना रहे। -4x माइनस 3x, हाँ, और यहाँ पे हम 12 नहीं लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा +1। अब हम निकालेंगे कॉमन, इसमें 4x कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 1। हम लोगों ने इसमें 4x कॉमन निकाल लिया तो 4x कॉमन निकाल 3 बचेगा, 1x निकल गया, 1x बचेगा। अगर हम गुणा करें 4 से 12, x² का x का गुणा x में करेंगे तो x² हमारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉमन निकाले, यहाँ पे -1 निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों में कुछ एक ही कॉमन है, और क्या है देखिए, और कुछ है इसमें कॉमन नहीं है। -1 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 3x ही बचेगा। और हम लोगों ने माइनस कॉमन निकाला है तो जो सिंबल है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो हमारा दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, मतलब हम लोगों ने गुणनखंड कहीं गलत नहीं किया है, हमारा गुणनखंड सही है। तो आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारा ब्रैकेट है उसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है और जो हम लोगों ने कॉमन लिया रहता है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो पहला है 3x माइनस 1, जो हमारा पहला ब्रैकेट है, और दूसरा है 4x माइनस 1। तो ये हमारा पहला गुणनखंड होगा। आप लोग इसे थोड़ा देख लीजिए। आप लोग तो देख लिए होंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हम लोग दूसरा गुणनखंड करते हैं। दूसरा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। हमारा दूसरा गुणनखंड है 2x² प्लस 7x प्लस 3। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले गुणनखंड में बताया था कि जो अचल संख्या रहती है वो तो संख्या है, लेकिन एक बार देख लिया जाता है कि जो हमारा x का जो चर संख्या है उसके पहले कोई संख्या है कि नहीं। उसके पहले संख्या है 2 है, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, तो 2x²। हाँ, लेकिन 6 का ऐसा फैक्टर करें कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच में क्या है 7, तो हमारा 7 आना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा, 3 दूना 6, वो नहीं होगा। फिर 6 कम 6, हाँ, अगर 6 का गुणा 1 में करें तो 6 होगा, और 6 और 1 को जोड़ें तो हमारा कितना होगा, आ जाएगा हमारा 7।
तो हम लिख सकते हैं +6x प्लस x प्लस 3। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 2x, क्योंकि दोनों में 2x कॉमन है। अंदर बचेगा x प्लस 6, तो यहाँ पे बचेगा 3। x हमने निकाल लिया, इसलिए x हम लोगों ने नहीं लिखा। यहाँ पे निकालेंगे 1, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3, क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन था। यहाँ पे एक के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हम क्या निकालें। फिर जैसे कि मैंने बताया था, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, और ये जो हम कॉमन निकाले हैं उसको एक ब्रैकेट में। x प्लस 3 2x प्लस 1। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था, 3 ही पूछा था, हम लोगों ने चारों सॉल्व कर दिया। फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों का हल कीजिए। 3 खंड, हम लोग तो चारों खंड को हल करेंगे जो दिया है सब। पहला है कि गुणा कीजिए, इरेज करना। गुणा कीजिए, हमें गुणा किसमें करना है। पहला क्वेश्चन दिया है √3 प्लस √7, √3 प्लस दोस्तों मेरा व्हाइट बोर्ड गिर गया। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा मैं अपना बोर्ड सही करके और सवाल सॉल्व करूंगा। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।